जय साहब की बोल के मैं हमारे जितने भी पूजनीय संत हैं उन सबसे आशीर्वाद, अप्रत्यक्ष आशीर्वाद लेते हुए मैं चाहूँगा कि मैं मेरा आज का वीडियो आगे आपके बीच में प्रेषित करूँ। इससे पहले मैंने कहीं आज पढ़ा था, स्टेटस पे देखा था कि आज पूरे भारतवर्ष में दक्षिण की बात करें तो पोंगल मनाया जा रहा है, पूर्व की बात करें तो पीहू मनाया जा रहा है, उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और मैं इसको लोहड़ी को भी मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति भी आज है। मैं इस बात को आगे बढ़ा करके कहना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में केवल 4 त्योहार नहीं है, आज 5वां बड़ा पर्व हमारे राजस्थान का भी है और वो 5वां बड़ा पर्व है हमारे मौजूदास जी महाराज के मंदिर में बगीचे में महाराज जी की बरसी। और इस बरसी पे मैं मेरे सभी व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि मौजूदास जी महाराज की, गिरधर दास जी महाराज की, उदयदास जी महाराज की और सावलदास जी महाराज की तो बरसी मनाई जाती है। आज की बरसी इसलिए भी विशेष है क्योंकि हमारे परम पूजनीय संत जिनका हमें पिछले 40-42 साल से सानिध्य मिल रहा था, हमारे पिछले पीठाधीश्वर भी थे, आपका देवलोक गमन हुआ और उसके बाद में आपकी मूर्ति स्थापना इसी बरसी पे हो रही है। तो इस उपलक्ष्य में मैं ये मेरा आज का वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। आप मेरे साथ में जिनको देख रहे हैं बीरजी भाई साहब बगीची के सावलदास जी महाराज जो कहते थे कि मेरा तो भाई आध्यात्मिक जगत में आने के बाद में एक ही धर्म भाई है और वो भाई भीमा भूखर है। तो बीरजी भाई साहब के साथ में ही मेरे साथ में आप देख सकते हैं मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ जसाराम जी चौधरी साहब से। जसाराम जी चौधरी साहब का 2 परिचय मैं विशेष देना चाहूँगा। पहला परिचय ये कि आपने राजस्थान प्रशासनिक सेवा को बहुत ऊंचाई पे लेके गए और दूसरा परिचय जो मुझे आपको देना चाहिए वो ये कि आप महिला उत्थान के मामले में, बालिका शिक्षा के मामले में एवरेस्ट व्यक्तित्व है हमारे नागौर जिले के और डीडवाना जिले के विशेष रहे हैं। ग्रामोत्थान विद्यापीठ को आपने जिस संरक्षण से नवाजा है वास्तव में वो काबिल तारीफ है। तो 2 परिचय आपके हैं। तीसरा परिचय ये भी है कि आपका अड़क्षर से जो बॉन्डिंग है, मैंने तो पहले समसा का नाम आप इसे सुना था और हमारे 4 जो हमारे स्कूल में जो कमरे बने थे आप ही के मार्गदर्शन में बने थे, आप ही के दिशा निर्देश में बने थे। तो मैं समझता हूँ आपका और अड़क्षर का बॉन्डिंग है। आप जब हमारे बगीची में महाराज जी की बरसी पे हमारे इन साधु संतों का सानिध्य लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए जब आए हैं तो मेरा भी मन बढ़ा कि मैं आपका परिचय मेरे सभी व्यूवर्स से और बगीची के भक्तों से और मौजूदास जी के वो कहे ना मौजी फौज से करवाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपना परिचय देते हुए इस बरसी के ऊपर और यहाँ अड़क्षर की बगीची के ऊपर अपने अड़क्षर से बॉन्डिंग के ऊपर थोड़ा सा बता दें। मेरा परिचय तो काफी कुछ आपने बता दिया, जो रह गया वो बताता हूँ। भीमाराम और भंवराराम ये मेरे भांजे हैं, मेरी सिस्टर यहाँ है और इसके अलावा मेरी बुआ जी के भी यहाँ बेटियां ब्याही हुई है। तो अड़क्षर से हमारा पुराना रिश्ता है। दूसरी बात, जो मौजूदास जी महाराज थे इनके बारे में हम बचपन में सुनते थे। एक तो ये हमारे गांव के पड़ोसी गांव खाकोली के रहने वाले थे। दूसरा, यहाँ पास में ही एक कोई ओड़ा की ढाणी जगह है, मैं कभी गया नहीं उस ढाणी में। वहाँ के मेवाराम जी भजन गायक हुआ करते थे। वो हमारे गांव आते, हमारे घर ही रुकते थे और भजन संध्या का आयोजन उनके द्वारा किया जाता था। तो वो भी मौजूदास जी महाराज के ही भगत थे। मैं अक्सर तो कई बार शादी ब्याह और भी दूसरे प्रोग्राम्स में, आपके स्कूल में भी मैं कम से कम 2-3 फंक्शंस में आया हूँ, लेकिन कभी मौजूदास जी की बगीची में दर्शन करने का और वो अवसर नहीं मिला। कल मैं गांव आया हुआ था, भीमाराम से बात हुई तो उसने कहा कि मामा जी मैं आज शाम को यहाँ पहुँचूंगा गांव, कल मौजूदास जी की बरसी है, उस पर संत महाराज की मूर्ति का अनावरण होना है और एक तरह का उत्सव है। तो मैंने कहा भाई मैं भी हाजिर होता हूँ, मौजूदास जी का नाम ही सुना है, आज उनके धोख लगा करके उनसे आशीर्वाद ले ले। जहाँ तक महिला शिक्षा की बात कही है, तो महिला शिक्षा मेरा प्रारंभ से पैशन रहा है। मैं आपको एक ही घटना बताता हूँ। 1991 में हरलाल सिंह जी खर्रा
जो जाबरजी खरा के पिताजी थे, ये पंचायत राज मंत्री बने थे और ये झुंझुनू आए तो मैं एसडीएम था। उन्होंने, चूंकि मैं खंडेला बीडीओ रहा था, तो वो मेरे को बीडीओ साहब ही बोलते थे, बोले बीडीओ साहब कोई काम बताओ। मैंने कहा एक बताऊं या दो? आप तो दो बता दो, बोले आप जो कहोगे करेंगे। तो मैंने कहा मेरे गांव में गर्ल्स की एक प्राइमरी स्कूल प्रारंभ करवाई जाए, क्योंकि गांव में राजपूत जाति का बाहुल्य है और वो घर से बाहर बच्चियों को निकालते नहीं। यदि अलग से बालिका विद्यालय होगा तो वो अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे और उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। और उन्होंने इतना कहने के बाद बोला अब ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस चैनल के मार्फत इस क्षेत्र के सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ग्रामोत्थान विद्यापीठ डीडवाना का 28 जनवरी को 11 बजे वार्षिक उत्सव है, जिसमें कई खुसूसी मेहमान पधारेंगे। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि उस वार्षिक उत्सव में आप अपने साथियों को लेकर के पधारें और एक बार ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थली को पवित्र करें और जो वहाँ काम कर रहे हैं मेरे साथ, जो पिछले 27 साल से जुड़े हुए हैं, वो उनका मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद। वो कहते हैं ना कि अगर में सागर बढ़ने की बात आपने कही है, और मैं मेरे बात के आवेश में जिस पैनल का मुझे परिचय करवाना चाहिए था वो मैं करवा नहीं पाया। जसाराम जी चौधरी साहब तो वैसे कहते हैं सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद में दूसरी पारी की संजीदगी किसे और किस जीवनता के साथ में खेलनी चाहिए वो कोई आपसे सीखे। मुझे याद आ रहा है जब आपका रिटायरमेंट हुआ था और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में जो राशि आपको मिली थी उसमें से आपने अपनी बड़ी राशि जो है वो बालिका शिक्षा के निमित्त और प्रशासनिक सेवा के निमित्त राजस्थान सरकार को वापस सुपुर्द की थी। खैर वो पूरी बात मैं आज इस संक्षिप्त वीडियो में बता नहीं सकता, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि बात आगे बढ़ाते हुए पूरे पैनल का परिचय करवाऊं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं रामकुमार जी रेवाड़ साहब है और आप राजस्थान शिक्षा जगत के वो प्रधानाचार्य हैं जिन्होंने शिक्षा को बहुत ऊंचाई पर लेके गए और कहते हैं ना एक सीमाओं को लांघ करके शिक्षा को विस्तार देने का काम आप करते हैं। मैं चाहूंगा रामकुमार जी आप भी संक्षिप्त में बगीची की इस बरसी के उपलक्ष्य में आप आए हैं, तो आप भी संक्षिप्त उद्बोधन में ये मेरे वीडियो में अपनी हाजिरी लगा दें। धन्यवाद। आध्यात्मिक शांति, सामाजिक सौहार्द और लोगों के मिलन के स्थल, इस समरसता के स्थल के ऊपर सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज साहब के साथ में आकर के हम लोगों ने इसके दर्शन किए, बड़ी सुकून और आध्यात्मिक शांति मिली। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ जसाराम जी के लिए कि अपने नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, अजमेर, इनके ग्रामीण क्षेत्र के चौपाल के ऊपर बैठे हुए 10 लोग अगर हताई करते हैं तो वहां पर इनकी एक चर्चा आती है कि जसी थाका जस घना। तो इन्होंने अपने प्रशासनिक पद के ऊपर रहते के साथ साथ में प्रशासनिक पदों के बाद में भी इतर जाकर के समाज के वंचित, गरीब, शोषित और महिला शिक्षा के प्रति अपना बहुत ही नेक काम किया है और आगे भी इस प्रकार की अपेक्षा है और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी आपके सामने इस रूप में आकर के आपकी सेवा का आवश्यक रूप से मौका देंगे। अतः साहब के द्वारा कहे गए अनुसार 28 जनवरी को आप व्यूअर्स से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रामोत्थान डीडवाना पधार करके उस भूमि को भी इसी तरीके से पवित्र करने का प्रयास करें। धन्यवाद। निश्चित आपको भी, मुझे जहाँ तक पता है आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो और जिस ऊंचाई पे हो उसमें आप ही अंगुली पकड़ के आपको साथ में लेने का काम आदरणीय चौधरी साहब ने किया था और ऐसे हजारों उदाहरण ऐसे हैं जिनको आप ही के मार्गदर्शन में जीरो से हीरो बनने का और गंवार से होशियार बनने का जो है सफर तय करवाया था। मैं मेरे परिचय को आगे बढ़ाता हूं और परिचय में हमारी बगीची से जिन्होंने सेवाएं ली और जिन्होंने सेवाएं बगीची में दी वो लाला राम जी हमारे पूर्व कृषि अधिकारी रहे हैं, वो हमारे बीच में है। मैंने तो बिरजू भाई साहब को तो पहले कहा था, तो बोलो जी आज तो मामा जी आया है, इसलिए मामा जी को ने बुलाना है। हमारे कहने रामदेव जी खिचड़ साहब भी आया है। आप भी कुचामन में अपना बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है शिक्षा जगत के लिए और शिक्षा को बढ़ाने के लिए, हाँ मीठा जूस बुलाते हैं। तो मैं चाहूंगा खिचड़ साहब का बगीचे में हाजिरी मेरे वीडियो के माध्यम से हो जाए, इसलिए अपने
संक्षेप अपना शब्द प्रेषित कर दें। आज मौजदार जी की बगीचे में मौजदार जी की आज बरसी है और आज संयोग यह है कि आज मकर संक्रांति भी है और मौजदार जी की बगीचे में मौजदार जी की बरसी दोनों साथ है। और आज यहाँ काफी भीड़ जो संतों की और संतों के साथ साथ भक्तों की भीड़ है। और मैं तो यहाँ जो बगीचे में अक्सर आता ही रहता हूँ और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ इस बगीचे में आने के बाद एक ऊर्जा का बहुत बड़ा एहसास होता है और एक संचार होता है अपने आप में। तो मैं तो यहाँ के जो स्थान को नमन करता हूँ। आप ही के साथ में आप सब इस स्थान को नमन करते हैं और ये मेरा इस बगीचे की बरसी का पहला वीडियो है। आइए हमारे मौजूदार जी की भक्त मंडली से मैं आपको बार बार आपको रूबरू करवाता रहूंगा। साहब ने समय दिया, प्रिंसिपल साहब ने समय दिया, देव जी साहब को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए और सबकी हाजिरी, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय साहिब की।